हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरा नाम है कपिल शर्मा। आप देख रहे हो ऑलराउंड रिव्यूअर बाय कपिल शर्मा। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ना एंड तक देखना, और इस वीडियो में एनिमेशन चल रहा है आगे, तो आप प्लीज़ ईयरफोन प्लग कर लीजिए अपने कानों में और क्या बोलते हैं इसको बगल में रख दीजिए अपने फ़ोन को, और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी तरफ से लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो इस वीडियो के टॉपिक्स हैं, 10 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा आपको यहाँ पर। स्कोरिंग 140 प्लस आप ला सकते हैं फिजिक्स में इन नीट 2019 में, ठीक है। सब बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, और बिल्कुल माइंड सेट करके सुनना कि हाँ भाई हमें कुछ इससे गेन करना है। ये नहीं फटीक एकदम मार रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि हमें बस सुनना है। प्लीज़ ध्यान सुनना, आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी ये वाली वीडियो, ठीक है। तो फिजिक्स जो है इन नीट 2019 इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर द बायोलॉजी बेस्ड स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। The lack of mathematics practice makes physics difficult, and truly speaking, while both have to work very hard to get any respectable college though NEET. The method of approach and study is a bit different. Students of biology have to read and memorize more, and it is more a matter of how much they are studying than a raw brain power. It is a question of quantity over quality in case of biology student, while the engineering aspirant have to study more in applicant way and with a much freer कैलकुलेटिव एंड डेरिवल माइंडसेट। तो बायो वाले को दोस्तों इतना नहीं होता है जितना इंजीनियरिंग स्टूडेंट को होता है। दिस मेक्स केमिस्ट्री ईजियर फॉर मेडिकल एस्पिरेंट बिकॉज इन केमिस्ट्री वी हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू, बट फिजिक्स बिकम बिट अ बर्डन बिकॉज इन फिजिक्स द रोल ऑफ मेमोराइजिंग इज मिनिमम, and it is how and apply your concept perfectly at a super the moment in examination hall. The stereotype is wrong in many of the cases where even medical aspirant are more attracted to the charm and concept of physics than other student. But whether you like physics or not, you need to score good marks always to get into both engineering और medical. ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर कि आपको मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, फिजिक्स आपकी टफ, और क्या टफ नहीं मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। एंड यू नीड टू मेथोडिकल एंड फॉलो अ सर्टेन प्लान टू अचीव योर गोल, ठीक है। तो ओनली नॉलेज एंड पुअर मैनेजमेंट विल लीव यू स्टैंडर्ड इन नीट। सो हियर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स टू स्कोर 140 प्लस इन फिजिक्स, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आपको क्लियर होगा जितना मैंने बोला, समझ में आ रहा है आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले जो टिप्स आती है यहाँ पर, क्लियर योर कंसेप्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स इज टू क्लियर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड नॉट मग अप एनीथिंग। रटना नहीं है आपको यहाँ पर। As I really said above, physics is more a practical application and numerical than theory. The theory is important while you are first learning and the stuff. Also in NEET, few theoretical questions also come often, and it is imperative you answer those correctly because they are one of few free hits won the paper. But after you read it few times, don't try to remember and think line by line. Rather in your mind, make a clear picture and what you learned and how many problems and types of question can be made from this portion. Try approaching the theory from different aspects of practical life, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ही अपने आप को बिल्कुल करिए, उसको अप्रोच करें, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है। मगिंग अप करने से आप दोस्तों वहाँ पे भूल जाएंगे, और अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया तो आपका वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। सेकेंड इज प्रैक्टिस न्यूमेरिकल. You need to practice a lot of numerical on all the topic in physics, as all of you may already know that about 80% of physics paper in NEET is solely comprised by numerical. Start practicing numerical on a specific topic even before you complete reading the entire chapter. Maybe whenever you learn a new law or formula, कभी भी आप एक लॉ और फॉर्मूला याद करते हैं तो प्रैक्टिस फ्यू न्यूमेरिकल ऑन इट. उससे से प्रैक्टिस करें आप अपने न्यूमेरिकल को, it to get the hang of the formula. Without practicing numerical, you will never be able to apply the formula in the examination hall. It is almost impossible for every student to directly apply the formula in the test if they are not acquainted with the type of SMS and problem. They are rejected to be formula or law. So attempt subject wise question in सब में आप अटेम्प्ट अपना देते रहिए. थर्ड आता है वर्क ऑन योर टाइमिंग.
टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। टाइम मैनेजर इज एवरीथिंग इन नीट। विदाउट पेपर टाइम मैनेजमेंट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग एट यूजिंग टाइम एफिशिएंटली you won't make it even if you have heaps of knowledge and skill. You get 180 minutes to solve 180 question. That is almost impossible without a lot of practice. सही बात है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे होती है। For biology there are 90 question and 45 question each in physics chemistry. Going by simple calculation we must denote 1 minute for each question, but that is almost impossible for many of physics problem where a considerable amount of calculation are needed to be done. So what can you do? क्या करना है इसमें आपको? My personal suggestion is to save time for biology and try to give it to physics and chemistry. If need arises, take 60 minutes for solving 90 question in biology. This gives you 30 minutes extra to distribute between physics and chemistry. Now distribute this evenly between physics and chemistry. Ideally take 60 minutes for physics. Now to save time, make a mental choice of the toughest for lengthiest 5 to 6 question. Which you won't even try. This makes the counter of 40 question in 60 minutes. Now you have 50% more time for every physics question than what is generally allotted. So you attempt 160 in physics out of 180, out of which you still have almost 20 marks questions which you can ensure of whether they will be right or not. Is not that the question looking for feasible now. Fourth आता है आपका cover all chapters. All chapters are important for the exam in NEET. Then try to evenly distribute the question from all chapter. So don't leave out any chapter. You may have some better preparation for the chapter from which more number of question comes. But even if you miss just 2 questions from any and easy chapter that you may have thought to insignificant to pay any attention to can be a disastrous loss. ठीक है, follow the correct books. ठीक है, follow the correct books. The NCERT books may seem too easy for question to come from there, but it is of paramount importance that you know the in and out of your NCERT book before appearing for NEET. For reference books, Arihant publication is safe choice. They have books both for theory and MCQ. Dinesh is also good for medical aspirant. नेक्स्ट आता है 6th MCQ एंड MCQ करने हैं आपको दोस्तों। यहाँ पर MCQ और MCQ बिल्कुल लगाते रहिए यहाँ पर, ताकि जो आपका है, और दोस्तों OMR शीट को एक से ज़्यादा प्रिंट करवा लीजिए ताकि आप जो भी क्वेश्चन भरें उस OMR शीट में, वो भी मैं वीडियो डालूंगा, सब धीरे धीरे डालता रहूँगा दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अभी भी और भी टिप्स कुछ बची हैं, 6-4 टिप्स और बची हुई यहाँ पर, वो भी सुन लीजिए लास्ट में, और बने रहिए इसमें। और OMR शीट की एक फोटो कॉपी करा लीजिए ताकि आपको ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। इसकी वीडियो भी अपलोड होगी कैसे जल्दी भरें। मेक ऑल लिस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल अ टिपिकल पेकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच यू टेंड टू गेट रॉन्ग मस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, उनको ज़्यादा बनाइए, फॉर्मूला चार्ट बनाइए। ठीक है, so the more you can incorporate into the list, the more of the formula will be fresh in your mind in the real exam, and the fresher they are, the more prompt you will be the saving time. 8th आता है फॉलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं दोस्तों। यू मस्ट बी एबल टू डू एटलीस्ट 95% ऑफ द क्वेश्चन दैट हैव कम इन द पास्ट 10 ईयर, वो आपको करने हैं, और बिल्कुल चुटकी बजाते ऐसे काम आपका होना चाहिए। 9th आता है रेगुलर मॉक टेस्ट। दोस्तों प्रीवियस ईयर अलग पेपर होता है, मॉक टेस्ट अलग होता है। मॉक टेस्ट अभी के हिसाब से बने होते हैं, प्रीवियस ईयर के हिसाब से बने होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करें। सिट फॉर मॉक टेस्ट रेगुलरली। दिस वुड नॉट ओनली हेल्प यू गेन द कॉन्फिडेंस एंड रिमूव योर एग्जाम फीवर, इट विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया व्हाट प्रॉब्लम यू फेस ड्यूरिंग टेस्ट सो दैट यू कैन वर्क रिजॉल्विंग देम। और लास्ट में आपको दूंगा कि बी फियरलेस, एकदम आज़ाद पंछी जैसे जाना वहाँ पर और आराम से बैठना, सोचना कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा डर बना के रखना, इतना भी नहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कॉन्फिडेंट अलग होता है, ओवर कॉन्फिडेंट अलग होता है, तो कॉन्फिडेंस बना के जाना दोस्तों। ये लास्ट और बट नॉट लीस्ट टिप थी आपके लिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फिजिक्स से डरना मत। इट इज़ नॉट सच अ बिग डील एंड यू हैव मोर दैट then enough gray matter to tackle the physics question you need. Go to your examination hall fearlessly and let your brain work freely without any anxiety and fear dragging it back. तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब हाँ अपना ईयरफोन निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रहे होंगे, क्योंकि इसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, इसमें आपने कुछ नया सीखा। तो जो नया सीखते हैं वो टाइम वेस्ट नहीं कहलाता दोस्तों, उसमें आपको कुछ गेन करने को मिलता है। तो ये थी कुछ टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स
आपको फिजिक्स में 120 140 प्लस लाने के लिए। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक इस वीडियो को देखने बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे मेरी तरफ से। वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद। बने रहिए ऑलराउंडर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।